अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा ही होगा। अपनी लाइफ में हमने कई बार ये पढ़ा होगा और कई लोगों से सुना भी होगा कि हमें हमेशा ही अपनी सोच को पॉजिटिव रखना चाहिए, और हम बार बार ये कोशिश भी करते रहते हैं कि हम खुद को पॉजिटिव रख सकें। लेकिन कई बार हमारे आसपास ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं और ऐसे लोग हमें मिलते हैं जिनकी वजह से हम खुद को कितना भी पॉजिटिव रखना चाहें, हम नहीं रख पाते, और इस तरह हमारी ये नेगेटिव थिंकिंग हमारी प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ के लिए काफी रिस्की होती है। हमारी खुद की नेगेटिव थिंकिंग का असर हमारी हेल्थ पर भी पड़ता है, और इसी की वजह से आज लोगों को ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। इसीलिए आज की हमारी बिजी लाइफ में हेल्दी और सक्सेसफुल होने के लिए हमारी सोच का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। लेकिन पॉजिटिव सोच रखने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि हमारे जीवन में सब कुछ पॉजिटिव ही होगा, बल्कि पॉजिटिव सोच हमें ये सिखाती है कि हमारी लाइफ में अच्छी चीजों के साथ बुरी चीजें भी होनी तय है, लेकिन हमें अपना पूरा टाइम और एनर्जी सिर्फ अच्छी चीजों पर ही लगानी है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी लाइफ में अच्छी चीजें होने लगती हैं। इसलिए आज हम बात करने जा रहे हैं नॉर्मन विंसेंट की बुक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की। इस किताब में ऑथर हमें ये बताते हैं कि किस तरह हम अपनी पॉजिटिव सोच से न केवल अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, बल्कि हम लाइफ में सक्सेस और हैप्पीनेस हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में हम उन सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को फिर से दोहराएंगे जो हम इस वीडियो से सीखेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैप्टर 1, बिलीव इन योरसेल्फ। कई लोगों में आत्मविश्वास की काफी कमी होती है और इसलिए वो हमेशा ही दुखी और हताश रहते हैं। उनको ये हमेशा लगता है कि उनके अलावा इस दुनिया में सभी खुश हैं, और ये सिचुएशन हम में से काफी लोगों के साथ होती है। लेकिन अगर आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है तो आपको खुद पर विश्वास करना सीखना होगा। ऑथर कहते हैं कि नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको एक लिस्ट बनाकर अपनी सभी पॉजिटिव क्वालिटीज के बारे में उसमें लिखना होगा, और ऐसा करने से आप खुद में आत्मविश्वास पाएंगे। खुद के बारे में नेगेटिव सोचना आपको बंद करना होगा और खुद की अच्छाइयों पर ही फोकस करना होगा। अगर आप अपने माइंड में अपनी एक कमजोर इमेज रखते हैं तो आपको उसे फौरन ही बदलना होगा और खुद को एक कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग इंसान की तरह इमेजिन करना होगा। और अगर एक बार आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ खुद पर भरोसा करना सीख गए तो आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। चैप्टर 2, पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर। हमारा दिमाग सबसे ज्यादा पावरफुल तब होता है जब वो शांत रहता है, इसलिए हमें मेडिटेशन करने की सलाह भी दी जाती है। अपने दिमाग को और भी अधिक प्रोडक्टिव बनाने के लिए हमें उसके नेगेटिव थॉट्स को निकालकर उसमें पॉजिटिव थॉट्स भरने होंगे, और हमें ये काम बार बार करते रहना होगा जब तक कि अच्छे विचार अपनी जड़ें ना पकड़ ले। ऑथर कहते हैं कि इसके लिए आप नेचर का सहारा ले सकते हैं। ऑथर ने हमें अपने मन को शांत करने का एक तरीका और बताया है। ऑथर कहते हैं कि आप किसी शांत जगह पर जाकर बैठ जाइए और अपने मन में सिर्फ ये महसूस कीजिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा खुश इंसान आप ही हैं। ऐसा आपको 15 मिनट तक करना है और इस तरीके को भी आपको बार बार दोहराना है। साइलेंस में एक हीलिंग इफेक्ट होता है जो हमें अंदर से मजबूत बनाता है और हमें वो शक्ति देता है जिससे हमारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। चैप्टर 3, हाउ टू हैव कांस्टेंट एनर्जी। हम जैसा सोचते हैं हमारा शरीर भी बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट करता है। अगर हम सोचते हैं कि हमारा शरीर काफी थका हुआ है तो हमारा शरीर भी थका हुआ ही महसूस करेगा। ऑथर कहते हैं कि अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाने और उसका लेवल बढ़ाने के लिए हमें स्पिरिचुअल बनना होगा। आज भी अगर हम देखें तो दुनिया के कामयाब लोग ईश्वर से कहीं न कहीं जुड़ाव रखते हैं और इसी तरह वो खुद को इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग रख पाते हैं। ऑथर कहते हैं कि अपनी मेंटल एनर्जी को बढ़ाने के लिए हमें वो काम करने चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि ऐसा करने से न केवल हम पॉजिटिव बने रहते हैं बल्कि पहले से और भी अधिक एनर्जेटिक हो जाते हैं। चैप्टर 4, ट्राई प्रेयर पावर। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को मोटिवेट करती है। प्रार्थना में हमारी हर परेशानी को खत्म करने की पावर होती है। लेकिन जब भी आप प्रार्थना करें तो आपको ये एहसास जरूर होना चाहिए कि आप दुनिया की सबसे बड़ी पावर से कनेक्ट हो रहे हैं। इसलिए जब भी प्रार्थना करें तब खुद को पॉजिटिव रखें। खुद को बिना किसी दिखावे के सच्चे मन से भगवान से जोड़ें। रात को सोते समय भगवान से प्रार्थना करें कि वो आपको सही रास्ता दिखाए और आपकी प्रॉब्लम्स को दूर रखे। और अंत में उस ईश्वर ने आपको अभी तक जो कुछ भी दिया है उसका शुक्रिया अदा करना ना भूलें। इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके न केवल आप खुद को पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ पाएंगे बल्कि आपको काफी अच्छी और गहरी नींद भी आएगी जो आपको और भी ज्यादा हील कर देगी। चैप्टर 5, हाउ टू क्रिएट हैप्पीनेस। हमें किस कंडीशन में खुश होना है और किस कंडीशन में दुखी ये हम खुद ही डिसाइड करते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग अपने अंदर और अपने आसपास सिर्फ नेगेटिव बातें ही देखते हैं और खुद को खुश रखने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि हमें असली खुशी तभी मिलेगी जब हम अपनी लाइफ में बड़े टारगेट्स को अचीव कर लेंगे। ऑथर कहते हैं कि हमें लाइफ में खुश होने के लिए बड़े
बड़े अचीवमेंट्स का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि डेली लाइफ की छोटी छोटी खुशियों और अचीवमेंट्स में खुश होने की आदत डालनी चाहिए। ईश्वर ने आपको जो भी कुछ दिया है उसमें आपको सेटिस्फैक्शन देखना होगा, तभी आप खुद को ब्लेस्ड फील करेंगे और खुशी महसूस करेंगे। चैप्टर 6 स्टॉप फार्मिंग एंड फ्लिटिंग। ऑथर यहाँ कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो आपको अपने गुस्से की आदत को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा गुस्सा आपको कमजोर और बीमार बना देता है। बेशक आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हों, लेकिन दिन के 24 घंटे में आपको कम से कम 10 से 15 मिनट अपने लिए निकाल कर शांति महसूस करनी चाहिए। आपको खुद से ये प्रॉमिस करना चाहिए कि आज से मैं खुद को पॉजिटिव रखूंगा और गुस्से को काबू करने की पूरी कोशिश करूंगा, और इस तरह अपनी आदतों में छोटा सा बदलाव लाकर आप अपने गुस्से और तनाव को कम कर सकते हैं। चैप्टर 7 एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट। ऑथर कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई भी काम शुरू करने से पहले डाउट में रहते हैं और एक नेगेटिव थॉट के साथ उसकी शुरुआत करते हैं। ऐसे लोग जब भी कोई इंटरव्यू या एग्जाम देने जाते हैं तो उन्हें ये लगता है कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, और ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि उन्हें सक्सेस आखिर क्यों नहीं मिल पा रही है। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ में अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहिए तो आपको अपनी सोच भी वैसी ही रखनी होगी। ऑथर कहते हैं कि कुछ ऐसे वाक्य या कोटेशंस जो आपको हमेशा पॉजिटिव रखें आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए और उन्हें बार बार दोहराना चाहिए। इससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी जो आपको आगे बढ़ने में और आपका डर खत्म करने में काफी हेल्पफुल होगी। सक्सेस को पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है आपका डेडिकेशन, वो भी पूरे विश्वास के साथ। इसलिए नेगेटिव थॉट्स को छोड़कर विश्वास के साथ आगे बढ़िए। चैप्टर 8 आई डोंट बिलीव इन डिफीट। ऑथर कहते हैं कि आपका एटीट्यूड हमेशा ऐसा होना चाहिए जो आपको हमेशा जीत की तरफ आगे ले जाए। अपने दिमाग से हार शब्द जैसा कोई भी विचार एकदम निकाल दें। कई बार हम सभी की लाइफ में काफी परेशानियां आ जाती हैं, पर उनसे भागने की बजाय उनका मुकाबला करना सीखिए, क्योंकि कभी ना हारने वाली भावना ही आपके अंदर जीत की जिद पैदा करती है। चैप्टर 9 हाउ टू ब्रेक द वरी हैबिट। ऑथर कहते हैं कि हमें से कोई भी इंसान चिंता करने की आदत के साथ पैदा नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे अपने बाहर के एनवायरनमेंट को देखकर और उनके प्रभाव में आकर हम चिंता करना शुरू कर देते हैं। कभी पढ़ाई की और कभी जॉब की और कभी ऑफिस की चिंता, और यही चिंताएं बाद में डिप्रेशन को जन्म देती हैं। ऑथर ने चिंता को खत्म करने के कुछ नियम बताए हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें रोज खुद से कहना है कि चिंता एक बुरी मेंटल हैबिट है और भगवान की मदद से मैं इसे पूरी तरह से बदल सकता हूँ। रोज सुबह उठते ही सबसे पहले ये कहें कि मुझे खुद पर पूरा विश्वास है, मैं और मेरा जीवन भगवान के हाथों में है। मैं किसी भी काम का रिजल्ट कैसा भी हो चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है। कभी भी किसी काम के लिए बिल्कुल भी ना कहें कि मैं ये काम नहीं कर सकता, बल्कि ऐसा कहें कि मैं सारे काम जरूर कर लूंगा। हमेशा ऐसे लोगों के साथ दोस्ती बनाएं जो जीवन को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हो और हमेशा खुश और पॉजिटिव रहते हो। चैप्टर 10 पावर टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम। हम में से किसी ने भी ईश्वर को नहीं देखा, लेकिन एक बात जो हम सभी मानते हैं वो ये है कि कोई तो ऐसी शक्ति है जो हम सभी से ऊपर है और हमको चला रही है। उस शक्ति पर हमेशा विश्वास रखिए और ये भरोसा रखिए कि वो हमारी हर परेशानी को खत्म कर देगा। जैसे आप अपनी समस्याएं अपने परिवार में बताते हैं, वैसे ही ईश्वर को भी बताइए और ये विश्वास रखिए कि वो आपकी समस्याएं सुन रहे हैं और उनका उपाय भी करेंगे। अपने आप को प्रार्थना और योग से शांत रखिए और एक शांत दिमाग से न केवल आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बल्कि आपकी पर्सनल प्रॉब्लम भी आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। चैप्टर 11 फ्लो ऑफ न्यू थॉट्स कैन रीमेक यू। ऑथर कहते हैं कि हमारा दिमाग बहुत डायनेमिक है और रोज अनेकों थॉट्स हमारे दिमाग में आते जाते रहते हैं। आने वाले नए विचारों को अपने दिमाग में जगह दीजिए और कुछ नया करते रहिए। अपने आप को उन कामों में व्यस्त रखिए जो आप कब से करना चाहते थे लेकिन कभी हिम्मत नहीं कर पाए। अपने आप को कंफर्ट लेवल से बाहर निकालिए। अपने कुछ पुराने विचारों को बदलिए, नई चीजें सीखिए। इससे आप खुद को एक नए और ज्यादा काबिल पर्सनालिटी के रूप में देख पाएंगे। चैप्टर 12 हाउ टू गेट पीपल लाइक यू। हम ह्यूमन बीइंग काफी सोशल होते हैं और हम ये चाहते हैं कि हम लोगों के बीच जान पहचान बढ़ाएं और उनमें फेमस हो। ऑथर कहते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है कि जब हमें कोई पसंद करता है तो हमारी तरह बनने की कोशिश भी करता है और दुनिया में हर एक इंसान ये चाहता है कि उसके सामने वाला इंसान उसकी रिस्पेक्ट करे। इसलिए ऑथर ने हमें कुछ ऐसे रूल्स बताए हैं जिसे अपनाकर हम लोगों को अपनी तरह बनने के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले आप अपने आसपास के लोगों का नाम याद रखना सीखिए। इससे आपका इंप्रेशन लोगों पर काफी अच्छा पड़ता है। अपने बातचीत के तरीके और अपनी पर्सनालिटी को काफी सिंपल रखिए जिससे आपसे बात करने में लोग पॉजिटिव फील करें। इगोइस्टिक बिल्कुल भी न बने, इससे लोग धीरे धीरे आपसे दूर होते जाते हैं। अगर आप खुद को पसंद करवाना चाहते हैं तो ईमानदार रहिए और दूसरों को पसंद करना सीखिए। हमेशा दूसरों की अच्छी बातों की तारीफ कीजिए। आपकी ये सभी बातें आपकी पर्सनालिटी को काफी अट्रैक्टिव बनाती हैं। चैप्टर 13 हाउ टू ड्रॉ अपॉन द हायर पावर। ऑथर यहाँ कहते हैं कि जब भी हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं और हमें वो नहीं मिलता तो हम काफी सारे नेगेटिव इमोशन से भर जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं मानते कि शायद गलती या कमी हमारे एंड से भी हो सकती है। इसलिए घबराने या परेशान होने की बजाय इस बात पर विचार करें कि गलती और कमी कहाँ हो गई। ईश्वर पर विश्वास को कभी भी कम ना होने दें और हमेशा ये ध्यान में रखें कि जैसे सूरज
सूरज की रोशनी, हवा और पानी आपके आसपास है, वैसे ही वो दिव्य शक्ति भी हमारे आसपास ही है और हमेशा हमारी मदद को तैयार है। इससे धीरे धीरे आपको ये विश्वास हो जाएगा कि आपके पास बहुत सी शक्ति है और आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था इस किताब का लास्ट चैप्टर और अब बारी है उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की जो हमने इस किताब से सीखे। किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखें, क्योंकि अगर आपको खुद पर विश्वास है तो आपको सक्सेस पाने में कोई भी नहीं रोक सकता। हमेशा उस काम को करना अपना प्रोफेशन बनाइए जिसको करने में आप सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। मुसीबतों से भागने की जगह उनका डटकर मुकाबला करें। हमेशा अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें, क्योंकि आपका गुस्सा आपको फिजिकली और मेंटली कमजोर बना देता है। प्रार्थना को अपने जीवन में जरूर शामिल करें, क्योंकि आप माने या ना माने, ईश्वर वो शक्ति है जो हम सभी को चला रही है। उस पर जरूर विश्वास रखें। अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखें और अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आपको वाकई में पसंद करें तो दूसरों की अच्छाइयों की तारीफ करना शुरू कीजिए।